ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। बाबा कहता कि बैठे बैठे याद की यात्रा से पवित्र बन रहे हैं। अब हमारा संग ईश्वर के साथ है। ईश्वर का बने हैं तो बुद्धि एक तरफ रहनी चाहिए। एक वृंदावन पवित्रता की धारणा कर रूहानियत में रह। हम सब आत्माएं लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। तो सारा ध्यान समेत एकदम हर संकल्प से, हर बात से, हर संबंध से, अपने भी नाम रूप से डिटैच हो जाओ। एकदम साक्षी। देह है ही नहीं, ये देह भी पतित है और ये नाम रूप भी पतित। तब बाबा कहता है एकाग्रता, एक वृत्ता, एक संकल्प, एक की याद।
बाबा के योग में मुझ आत्मा का सुजाग हो रहा है। एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, एकदम स्वच्छ हो रही। बाबा की सूक्ष्म शक्तियों से हम आत्माओं का हर किचड़ा भस्म हो रहा है। शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, तो बाबा के साथ इस एक संकल्प में बैठ जाओ। कि मुझ आत्मा का हर संकल्प, हर भावना, हर संस्कार शुद्ध हो रहा है। अपने परिवर्तन का अनुभव कर।
सतो प्रधान आत्माएं, अमृत वेले शिव बाबा हम आत्माओं को मित्र कर रहा है। हमारे सत्य स्वरूप में हमको ले जा रहा है। बाबा कहता है कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बाबा आया ही है हम आत्माओं की ज्योति को जगाने। तो इस संकल्प में बैठ जाओ कि परमात्मा मुझ देवात्मा की ज्योति जगा रहा है। चेहरे पे रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना, रूहानी संकल्प, रूहानी बोल, रूहानी कर्म, हर कर्म में रूहानियत, हर कर्म सत्यवादी। ये मेरा सच्चा स्वरूप है। इस संकल्प में बैठ जाओ और शिव बाबा से आती शक्तिशाली वाइब्रेशंस को, उस परमात्मा प्रकंपन का सूक्ष्म में अनुभव करो, अपने संकल्पों में अनुभव करो।
आत्मा पवित्र हो रही। अमृत वेला अमृत धारण कर योग बल से आत्मा में शक्तियों की, संस्कारों की, परमात्मा गुणों की धारणा कर। तपस्वी आत्माएं लक्ष्मी नारायण, देवी देवता, डिवाइन, शांति। ओम शांति। तो आज बाबा 15 मार्च 1972 त्याग और भाग्य। तो त्याग, बाबा कहता कि बाबा किस चीज का त्याग करवाता है? कोई अच्छी चीज का त्याग तो नहीं करवाता। बाबा सब बुरी बेकार चीजों का त्याग कराता है, और उसको त्याग करने में ही मेहनत है। कि बाबा कहता कि 63 जन्म इन चीजों के साथ, सबसे ज्यादा अपनी देह के साथ इतना रहे कि उसको छोड़ना मुश्किल हो गया, त्याग करना मुश्किल है। तो बाबा कहता जितने त्यागी उतने ही भाग्यशाली। तो बाबा अगर ब्रह्मा बाबा को भी देखें, ये यज्ञ शुरू किससे हुआ? त्याग से। कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले
अपना बिजनेस, लोग। बाबा कहता, बाबा ने देखा कहाँ कहाँ बुद्धि फंसती है, और हर चीजों से त्याग किया। तो बाबा कहता, अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो, तो सिर्फ त्याग ही नहीं करना है, क्या सब छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ तपस्वी मूर्त भी बनना है। त्याग तो कई चीजें, कई लोग करते हैं कई चीजों का। जैनी लोग प्याज लहसुन वैसे ही नहीं खाते, मतलब शुरू से ही नहीं खाते, उनका भी त्याग है, लेकिन तपस्वी नहीं है। साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, तपस्वी नहीं है। तो बाबा कहता है, त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो, सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? किसी ने उत्तर दिया, देह अभिमान का त्याग। बाबा कहता, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? ज्ञान का अभिमान, हमने देखा ज्ञान का अभिमान बहुत है, क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? बाबा कहता, उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। आप ये देखेंगे कि पांच विकार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो एक है। लेकिन उससे पहले बाबा क्या कहता है? देह अभिमान। अहंकार अलग है, देह अभिमान अलग है। अहंकार सिर्फ एक चीज का होता है, मैंपन का जो होता है। देह अभिमान सारे विकारों की जड़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा मुख्य कारण क्या बताता? देह का अभिमान, कि मेरी है देह है। आप देखेंगे अहंकार सबको नहीं होता है, हर विकार अलग अलग परसेंटेज में होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो देह अभिमान को छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। देह अभिमान को छोड़ना अर्थात अपने नाम रूप में नहीं फंसना। सबसे ज्यादा हम अपने नाम रूप में फंसते हैं, मैं ये हूं, मैं घर का बड़ा हूँ, बेटा हूँ, घर की बड़ी हूँ, मुझसे ऐसे बात करी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझसे ऐसे बोला, गलत तरीके से बोला, गलत बिहेव किया। कुछ दिन पहले बाबा का एक वरदान था, जिसमें बाबा ने कहा था, संडे का, लास्ट संडे का, लास्ट टू लास्ट संडे का, अभिमान और अपमान। बाबा कहता, और जो स्थूल त्याग है, वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं ना, छोड़ दिया। जैसे हमने खाने को प्याज लहसुन कोई छोड़ दो, छोड़ दिया, स्थूल त्याग। ये नहीं करेंगे, छोड़ दिया, स्थूल त्याग। बाबा कहता है एक बार करने के बाद किनारा कर लेते हैं। लेकिन ये जो देह अभिमान का त्याग, वो हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहां सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। इसको बाबा कहता है देह अभिमान का त्याग करना।
डेफिनेशन, अर्थात रहते हुए न्यारा बनना, डिटैच रहना, अपनी ही देह से डिटैच रहना, अपने नाम रूप से डिटैच रहना, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं हमारे, उससे डिटैच रहना। सोसाइटी में एक स्टेटस है, घर में अलग स्टेटस है, बच्चों के सामने अलग है, रिश्तों में अलग है। बाबा कहता है सिर्फ रहते हुए डिटैच बनना है। फीलिंग्स जैसे होती है, फीलिंग्स क्यों आती हैं? क्योंकि देह अभिमान। इसी कारण बाबा कहता हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है ना? इतनी हम रहे कि गहरा हो गया। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है, और इसकी चेकिंग हमारी फीलिंग्स हैं। देह अभिमान का सबसे पहला जो इंडिकेटर जिसे कहेंगे, जैसे होता है ना थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, तो सबसे पहला इंडिकेटर फीलिंग्स। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग उतना ही भाग्य है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। ब्रह्मा बाबा की कई कहानियां हैं, इसमें बाबा कहता निंदा मेरी जो करे मित्र हमारा होए, है ना? एक न्यूज़पेपर में सुना होगा आपने, कलकत्ता में लिख दिया कि ब्रह्मा बाबा साइकिल पे काम करता था, साइकिल की दुकान थी, ये था वो था। दादी उनकी जो लौकिक बेटी थी, जो कलकत्ता सेंटर संभालती थी दादी, वो पापा को कहती है कि मैं कोर्ट केस करेंगे, ये कैसे लिखा है, गलत है, ये झूठ है। बाबा तुरंत लेटर लिखता है कि नहीं। बाबा कहता कि एक बाप अपने बच्चे पर केस कैसे कर सकता है? तो बाबा हर आत्मा को एक ही नजर से देखता था कि ये भी आत्मा है, छोड़ो। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य नहीं। ऐसे नहीं। जो जितना त्याग करता और जिस घड़ी त्याग करता, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। तो ये आज बाबा क्लियर करता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है मैं किसी का रखता नहीं हूं। आपने दिया, आपने सफल किया, है ना? कल की मुरली में क्या था? जबरदस्त थी, जिसमें बाबा कहता है तुम किसी को कुछ देते नहीं हो, ये ना कहो सेंटर में ये दिया, दीदी को ये दे दिया। तुम शिव बाबा को देते हो, तुम यज्ञ में देते हो, किसी को कुछ नहीं देते हो। और बाबा ने इंपॉर्टेंट बात कल ये कही थी मुरली में कि अगर आप इस संकल्प से देते हो, ये इंपॉर्टेंट था कि मैंने इसको दिया, इस दीदी को दिया, इस भाई को दिया, तो आपका सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लेन देन उस समय जो हुई, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, कि आपकी जो लेन देन उस समय जो हुई, वो एक आत्मा के साथ हुई, परमात्मा के साथ नहीं हुई। तो आपका भाग्य नहीं बना, आपका कर्म बन गया।
तो जब भी सेंटर में या बाबा के कुछ भी करना है, देना है, तो संकल्प में भी ये ना करो कि मैं इस दीदी को, उस भाई को, इस सेंटर को, इसको दे रही हूं ना। क्योंकि हमें ये कॉन्शियसनेस में रखना है। कल बाबा ने कहा कि मैं शिव बाबा को, आपकी लेन देन बाबा के साथ। तो बाबा कहता है जिस घड़ी त्याग, उसी घड़ी उसका रिटर्न आपको मिलेगा। किसके रूप में मिलता है? शक्ति के रूप में, खुशी के रूप में। यू विल फील गुड, लाइट, आत्मा में जागृति आती है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, ये जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो जीवन मुक्ति, लेकिन अब क्या? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। आपका संबंध गहरा होता है। तो क्या किया आपने? बाबा कहता है किसी चीज का त्याग नहीं किया, प्याज लहसुन छोड़ा नहीं, त्याग नहीं, लेकिन आपने अपना संबंध शिव बाबा के साथ एक कदम आगे बढ़ा लिया और करीब आ गए। ब्यूटीफुल। और करीब आ गए। और आप ये प्रत्यक्ष देखेंगे, जिस आत्मा ने नहीं छोड़ा है, वो, उनको उतनी समीपता महसूस नहीं होती है जितनी आपको होती है जिन्होंने त्याग किया है। एंड इट्स नॉट अबाउट लीविंग इट, इट्स अबाउट गेटिंग क्लोजर। गेटिंग क्लोजर। तुम शिव बाबा के और नजदीक आ गए। स्थूल में भी आप किसी से प्यार करते हो, तो अगर उसकी कही हुई बात मानी जाती है तो आप संबंध को पक्का करते हो। द बॉन्ड गेट्स स्ट्रोंगर। है ना? क्यों? ट्रस्ट। ट्रस्ट बनता है। तो ये सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। क्या भाग्य हुआ? कि भाग्य बनाने वाला मेरा बन गया। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो हमेशा बाबा कहता है जब भी किसी चीज का त्याग करना है तो एक ही संकल्प लाना है कि छोड़ू या ना छोड़ू, नहीं, इस छोड़ने से मैं शिव बाबा के एक कदम और नजदीक आ जाऊंगी। फिर देखो। तो ये है बाबा कहता प्राप्ति। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं, है ना? तो दूरी रहेगी। चाहे कोई पवित्रता की ले लो, चाहे तीन चीजें बाबा कहता है: पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार। है ना? तो किसी में भी ले लो, जितना त्याग उतना ही बाबा। देह का भान है तो क्या बाप याद है? नहीं, बाप के समीप का संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो। है ना? स्थूल में बाबा बाबा तो सोचते अच्छा बाबा है, भगवान है। लेकिन महसूस कब होते? जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। क्यों? देन यू आर ऑल्सो अ पॉइंट, बाबा इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो आप दोनों एक समान हो गए। तो आप अपने को उस समानता में ले आते हो। जैसा उसका रूप वैसा मेरा रूप। मैं जो हूं जैसा हूं, आप भी जो है जैसे हैं, क्योंकि सब उससे तो समीपता का अनुभव होता है। क्यों? देन यू डोंट थिंक कि बाबा इज somebody else, कहीं पर है भगवान, भक्ति में जैसे होता था। नहीं, देह भान का त्याग करने से ही, देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है?
आज बाबा त्याग और भाग्य बता रहा है कि देह अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या, यही कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तभी बाबा इसको स्वीट साइलेंस कहता है। एक होती है साइलेंस, एक होता है सन्नाटा। सन्नाटे में डर लगता है ना, एकदम सुनसान। एक है स्वीट साइलेंस। व्हाई इज इट कॉल्ड स्वीट साइलेंस? तो स्वीट साइलेंस इसलिए कहा गया कि हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंधियों का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। बाबा के साथ 2 मिनट बैठे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आपे ही आ जाती है ना, आती है ना, सबकी आती है कि योर फेस स्टार्ट्स स्माइलिंग बाय इटसेल्फ, अपने आप स्माइल करना शुरू कर देता है, आप रोक नहीं पाते हो। का फेस स्माइली फेस बन जाता है। क्यों, क्या हुआ? क्यों फेस का जो इमोशन है वो चेंज हो गया? क्योंकि आत्मा स्वीट साइलेंस का महसूस कर रही है, दिख कुछ नहीं रहा, बट ये सूक्ष्म कनेक्शन है। वो परमात्मा जो है ना, बहुत मीठा है और सुख दाता है। सो ही विल मेक योर, आप कैसे भी हो, याद में बैठोगे, अगर पावरफुल कनेक्शन में बैठोगे, आपका फेस स्माइल करने लग जाएगा। ये अनुभव है। तो ये सबसे बड़ा भाग्य है। ये भविष्य में नहीं मिलेगा, इसलिए कहा जाता यह सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है ना, प्रत्यक्ष फल है, आज ही मिलता है। बाबा कहता भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बंधा हुआ है ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड अनुभव करते हो, है ना। दैट्स हाउ यू फील बाबा, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो, है ना। पुकार यह नहीं करते थे, पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? जो ना संकल्प ना स्वप्न में था वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो ना संकल्प ना स्वप्न में बात हो वह प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग्य है। तो क्या मिला? बाबा अपना बन गया, बाबा का बन गए। शांति में, कैसे शांति में चले जाते हो? तो जो चीज मेहनत से प्राप्त होती उसको भाग्य नहीं कहा जाता है, स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसको कहा जाता भाग्य है। तो ये भाग्य नहीं मिला, बाबा कहता इसको भाग्य है। तो आज बाबा त्याग और भाग्य को बताता है कि क्या छोड़ते हो और क्या प्राप्त करते हो। तो अगर प्राप्ति पर फोकस होगा तो त्याग आप ही हो जाएगा, अगर त्याग पर फोकस होगा तो प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा कहता है फोकस प्राप्ति पर। तो अगर फोकस प्राप्ति पर करेंगे तो त्याग आप ही हो जाएगा। पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो, इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या? स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया।
तो यह भाग्य नहीं। बाबा कहता है संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। तो बाबा क्या कहता है कि सदैव यही सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रहेंगे। तो बाबा क्या कहता है कि त्याग को नहीं, फोकस त्याग पे नहीं, भाग्य पर, अटेनमेंट्स पर। व्हाट एम आई गेटिंग, मिल क्या रहा है? इसलिए बाबा हमेशा कल की मुरली में भी क्या करता बाबा कि जो भाग्य है तुझे, जो बाप तुझे, हमेशा हर मुरली में बाबा कहता है जो बाप तुझे स्वर्ग का वर्षा देता है, ऐसे बाप को भूल जाते हो। कल बाबा ने कहा था अरे ऐसे बाप को भूल जाते हो जो तुझे स्वर्ग का वर्षा देता। क्यों? तो बाबा कहता है कि भाग्य को याद नहीं करते हैं। तो अगर मानो सारे दिन में कुछ समय दे अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं। भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। तो विधि क्या है? देह के भान का त्याग करना। देह अभिमान का त्याग करो। स्टे कनेक्टेड विद बाबा। बुद्धिमानों की बुद्धि से चलो, अपनी बुद्धि से नहीं। आज की जो साकार मुरली है बड़ी पावरफुल मुरली है, इंटरेस्टिंग और धारणा वाली मुरली है। उसमें बाबा ने यही कहा है आज की साकार मुरली में कि किसकी मत पर चल रहे हो इसका अटेंशन रखो। श्रीमत पर चल रहे हो या किसकी मत पर चल रहे हो? तो भाग्य पर अटेंशन। विधि को ना अपनाने कारण क्या रिजल्ट होती है? ना अवस्था की वृद्धि होती और ना सर्व प्राप्तियों की सिद्धि। तो क्या करना चाहिए? बाबा कहता विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। वृद्धि किसकी? अपने संपूर्ण स्वरूप की। तो चेक करो संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहां तक क्या किया है। एक तीसरा बाबा कहता है, संडे को भी बाबा ने कहा था कि संकल्प अगर व्यर्थ है तो समर्थ बन नहीं सकोगे। तो संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहां तक त्याग किया है वो भी त्याग करना है। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए, उस वृत्ति को कहां तक अपनाया। और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहां तक त्याग किया है। तो हर बाबा ने हर लाइन में चेकिंग दी है कि भाई भाई की सृष्टि कितनी रही, रूहानियत वृत्ति को कितना अपनाया है ना। तो व्यक्त भाव को कितना त्यागा है, लौकिक भाव को कितना त्यागा है, फीलिंग्स को त्यागा है। तो जितना त्यागोगे उतना भाग्य। तो बाबा कहता है अपने भाग्य पर, प्राप्ति पर अटेंशन। तो आज इतना ही, बाकी की कल करते हैं। लेकिन जो मुरली आज बाबा ने इतनी कही, मेन मुरली यही है इसमें, जिसमें बाबा त्याग और भाग्य के बारे में बता रहा है। आगे बाबा ने मिलन किया है, मैसूर वाले आए हैं तो उनसे बाबा मिल रहा है, उनको भी बात बता रहा है। लेकिन जो मुरली का
मक्खन है वो इस पहले पैरा में है ना। तो इस मुरली से हमें क्या सीख मिली कि ये मत सोचो क्या छोड़ा, ये सोचो क्या प्राप्त हुआ। ये है, जब प्राप्ति को देखते हो तो ही त्याग होता है। बच्चा भी जब घर छोड़ के कॉलेज जाता है तो घर का त्याग करता है, लेकिन उसके दिमाग में प्राप्ति होती है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। तो त्याग सहज हो जाता है। यही है, त्याग तब सहज होता है जब प्राप्ति सामने हो, नहीं तो त्याग सहज नहीं होता, मेहनत वाला हो जाता है ना। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। है ना। तो आज सारा दिन बाबा क्या कहता है, अपने आप को चेक करते जाओ, अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को। क्योंकि हमें हर पुराने संस्कार का त्याग करना है, पुराने संस्कारों का त्याग। इस त्याग से भाग्य है। तो भाग्य को सामने रखो, है ना। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।